वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन तक पहुँचने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉलिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि क्या होता है। सो क्विक रिवाइज करते हैं हम, पॉलिनेशन क्या होता है। सो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट होता है। ये पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं इसीलिए पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, ठीक है, किस पे होना, स्टिग्मा पे होना। दिस प्रोसेस इज नॉन एज पॉलिनेशन। ओके, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर भी होता है। ओके, अब लेकिन हम यहाँ बात करें एंजियोस्पर्म की। सो एंजियोस्पर्म के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो है वो मिलता है एंजियोस्पर्म के अंदर। फर्स्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। ओके, ये आपको फ्लावर का फिगर दिख रहा है। ये जो फ्लावर है ये किस तरह का फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर है। क्यों कंप्लीट फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर आपके पास में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, इस तरह का जो फ्लावर होता है वो क्या कहलाता है, कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। ठीक है, प्लस इसके लिए और भी टर्म्स यूज़ की जाती है। इसको हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं इसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोल सकते हैं, प्लस इसको एंड्रोगाइनस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ हर्माफ्रोडाइट आए, एंड्रोगाइनस आए, जहाँ पर बाइसेक्सुअल आए, तो आप समझ आइएगा कि ये किस तरह के फ्लावर की बात हो रही है, कंप्लीट फ्लावर की बात हो रही है। ओके, तो अब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, ये क्या कहलाते हैं, स्टैमेंस कहलाते हैं। ओके, स्टैमेंस का ये पोर्शन क्या कहलाता है, अपर पोर्शन क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। एंथर जो है वो किससे कनेक्ट होता है, फिलामेंट से कनेक्ट होता है। ओके, सो एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर लोब्स होते हैं, और एंथर लोब्स के अंदर क्या होते हैं, पॉलन चैम्बर्स होते हैं, और पॉलन चैम्बर्स के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, जब एंथर वॉल जो है वो रप्चर होती है, एंथर वॉल रप्चर होने से क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा तक किस तरह से पहुंचेंगे, या तो वो विंड के थ्रू पहुंचते हैं या इंसेक्ट्स के थ्रू पहुंचते हैं। लेकिन अब सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है, तो यहाँ से यानी एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आना, या इस एंथर लोब से पॉलन ग्रेन्स के निकल के उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुँचने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। यानी इसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो किस फ्लावर पे जा रहे हैं, उसी फ्लावर के अंदर या उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है या इस तरह का प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, यानी वो सेल्फ पॉलिनेट हो रहे हैं, एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी की स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है, ऑर्किड के अंदर होता है और सनफ्लावर के अंदर होता है। तो ऐसे कौन से फ्लावर है जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो याद रखिएगा ऑर्किड्स के अंदर होता है और सनफ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ओके, अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो सपोज कीजिए एक ये फ्लावर है जिसको मैंने नाम दे दिया ए, और इसको फ्लावर का नाम दे दिया बी। ठीक है, अब ए फ्लावर के जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है वो किस फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, बी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं। इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ पहुंच रहे हैं, सेकंड या कह सकते हैं दूसरे फ्लावर पे पहुंच रहे हैं। ओके, एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहा है, तो ये प्रोसीजर भी क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग प्लांट हैं और दोनों अलग अलग प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये प्रोसीजर भी क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंचना, ये क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर मैक्सिमम जो पॉलिनेशन का प्रोसीजर मिलता है वो कौन सा मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन मिलता है। ठीक है, यानी कॉमन जो पॉलिनेशन का मेथड है वो कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेशन का मेथड होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
पॉलिनेशन के बाद में क्या आता है कि जब पॉलिनेशन हो गया, मेल गैमेट जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच गए, उसके बाद क्या होता है, आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर आता है हमारे पास में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह का होता है। ओके, एंजियोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन मिलता है वो यूनिक और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, जब सिंगल फर्टिलाइजेशन या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, उन दोनों में फ्यूजन हो रहा है, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सो डबल का मतलब कि यहाँ पर 2 बार फ्यूजन हो रहा होगा। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर ही मिलता है। ओके, ये किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, एस.जे. नावास्चिन ने 1898 के अंदर ये प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया था। किसके अंदर किया था, फ्रिटिलेरिया और लिलियम के जो प्लांट्स की वो स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने डिस्कवर किया कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, अब यदि हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, जॉइनिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विथ 2 मेल गैमेट्स। ओके, यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट से। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो ओवरी प्लस ओव्यूल जो है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाती है। ओके, अब इस फीमेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन किससे हो रहा है, 2 मेल गैमेट से फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए ये फ्यूजन क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कहने को कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने में बहुत इजी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी फ्लावर की जो स्टिग्मा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स आके अडहेर होते हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, कार्पल कहलाता है। और कार्पल जो है वो किससे मिलके कंपोज होता है, स्टिग्मा होती है, ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, स्टाइल, और ये जो सोलन और बेसल पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। ओके, सो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन्स अडहेर होते हैं, तो अडहेर होने के बाद क्या होता है, थोड़े दिनों बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि इनमें जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन से क्या होगा, इनके अंदर पॉलन ट्यूब बनती है। ओके, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ही पॉलन ग्रेन आ रहा है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, सबके अंदर जर्मिनेशन हो रहा है, पॉलन ट्यूब भी सबके अंदर बनती है, लेकिन पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ करती हुई सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन की जो पॉलन ट्यूब है वो ही ओव्यूल तक पहुंचती है। ओके, सो सपोज कीजिए एक पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो गया, अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये स्टाइल के अंदर ग्रोथ करती हुई ओवरी तक पहुंचती है। ओके, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या कहलाती है, ओव्यूल कहलाती है। ये जो स्ट्रक्चर है सोलन पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, ओवरी। अब ओवरी का जो बॉटम पोर्शन होता है उसके अंदर एक एपर्चर होता है या कह सकते हैं एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, तो माइक्रोपाइल के थ्रू ये क्या करती है, पॉलन ट्यूब इस ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। ठीक है, अब बात आ गई कि इनके अंदर एंटर हो गए। अब ये तो बात हो गई पॉलन ट्यूब की। पॉलन ट्यूब के अंदर कितने गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, ये जो दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं आपको, मेल गैमेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेल गैमेट्स है। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो मेल गैमेट्स है ये ओव्यूल तक पहुंच रहा है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई हमारी पॉलन ग्रेन की, पॉलन ट्यूब बनी स्टाइल के अंदर ग्रोथ करती हुई ये ओव्यूल तक पहुंची। किस तरह से पहुंच रही है, माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंटर कर रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, अभी तक फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो अनफर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओके, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स के अंदर जो सेल्स होती है वो कितनी होती है, 8 होता है उसका नंबर। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स के अंदर जो सेल्स का नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ओके, अब खास बात यह है कि इन सेल्स का अरेंजमेंट भी रैंडमली नहीं होता कि मर्जी है जहाँ हो गई, इनका भी फिक्स ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ओके, अब ये 8 सेल्स जो है वो किस फॉर्म में अरेंज होती है, 3 + 2 + 3।
ये इनका अरेंजमेंट का सीक्वेंस होता है। ओके, यानी 3 सेल्स जो है वो अपर पोर्शन में अरेंज होती है, 2 सेल्स जो है वो मिडिल जो सेंटर का पोर्शन है उसके अंदर अरेंज होती है, और जो आपके पास में 3 सेल्स होती हैं वो बॉटम का जो पोर्शन है उसके अंदर अरेंज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो 3+2+3 जो सेल्स हैं इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। ओके, जो अपर पोर्शन की सेल्स होती है ये क्या कहलाती है, एंटीपोडल सेल्स कहलाती है। ठीक है, ये जो सेंटर की जो सेल्स होती हैं ये क्या कहलाती है, पोलर न्यूक्लियाई कहलाती है। ओके, बॉटम की जो 3 सेल्स हैं उनमें क्या होता है, जो सेंटर की सेल है वो क्या कहलाती है, एग कहलाती है, और एग के दोनों तरफ जो सेल है वो क्या कहलाती है, सिनर्जिड्स कहलाती है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सपोर्टिंग सेल्स भी बोल सकते हैं जनरल वे में समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करती है, एग को सपोर्ट दे रही है। ओके, एसेसरी सेल्स भी बोल सकते हैं, सपोर्टिंग सेल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन जो टर्म यूज करते हैं हम वो क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। ओके, अब स्टार्ट होता है हमारा मेन फंक्शन, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन का। अब बात आता है कि फ्यूजन जो है उनके अंदर किस तरह से होता है। जो आपके मेल गैमेट्स हैं वो कितने हैं, 2 हमारे पास में यहाँ पे मेल गैमेट्स हैं। ओके, जब 2 मेल गैमेट्स हैं यहाँ पे सेल्स कितनी है, 8 सेल्स हैं। ओके, अब ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर फ्यूजन किस तरह से हो रहा है। 2 मेल गैमेट्स में से एक गैमेट जो है वो किससे फ्यूज होता है, इस एग से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो एक फ्यूजन क्या हो गया, एक फ्यूजन हो गया हमारे पास में कि एक मेल गैमेट जो है वो किससे फ्यूज हो गया, एग से फ्यूज हो गया। तो एक फ्यूजन तो हमारे पास में ये हो गया, लेकिन पॉलन ट्यूब के अंदर कितने गैमेट्स हैं, 2 गैमेट्स हैं, एक का फ्यूजन हो चुका है तो एक जो है वो ओव्यूल के अंदर रिलीज होता है। अब वो जो हमारे पास में मेल गैमेट है, सेंटर की जो सेल्स हैं वो सेंटर की सेल्स क्या कहलाती है, पोलर न्यूक्लियाई कहलाती है। तो जो सेकंड मेल गैमेट है उसका फ्यूजन किससे होता है, ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई है उनसे फ्यूजन होता है। यानी एक मेल गैमेट का फ्यूजन किससे होता है, एग से होता है, और एक मेल गैमेट का फ्यूजन किससे हो रहा है, जो सेंटर की पोलर न्यूक्लियाई उनसे फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई कितनी है, 2 है, मेल गैमेट क्या है, 1 है। तो इस तरह का फ्यूजन क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहला रहा है। यानी यहाँ पे जो फ्यूज हो रही है, कितनी सेल्स फ्यूज हो रही है, 3 सेल्स फ्यूज हो रही है। तो इस तरह का फ्यूजन क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहला रहा है। ओके, और यहाँ पर जो फ्यूजन हो रहा है वो क्या कहलाता है, डबल फ्यूजन कहलाता है। क्यों, क्योंकि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से फ्यूज हो रहा है। एग प्लस मेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है, सिनगैमी कहलाता है। लेकिन पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो है वो कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। इसीलिए इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी 2 मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट से। ओवरी प्लस ओव्यूल क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। ओके, सो फीमेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन हो रहा है 2 मेल गैमेट से, और इसके अंदर कितना फ्यूजन हो रहे हैं, 2 फ्यूजन हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन जो है वो क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उससे मेल गैमेट का फ्यूजन। ये क्या कहला रहा है, 3 सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए ये फ्यूजन क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, सिनगैमी क्या होता है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन होना, और यहाँ फीमेल गैमेट क्या है, एग होता है। ओके, सो एग का फ्यूजन किससे हो रहा है, मेल गैमेट से हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, सिनगैमी कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 प्रोसेस होता है, एक सिनगैमी होता है और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, इसीलिए ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, एग का जब मेल गैमेट से फ्यूजन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जाइगोट जो है, जाइगोट से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ओके, अब बात आती है कि ये जो फ्यूजन हुआ है, जो पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है, इससे क्या बनता है, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है वो कहलाती है एंडोस्पर्म। ओके, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन किससे मिलता है, इस एंडोस्पर्म से बनता है, और वो एंडोस्पर्म जो है वो किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है, ट्रिपल फ्यूजन से होता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन किससे होता है, सिनगैमी के प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हो क्यों रहा है, अल्टीमेटली एम्ब्रियो को खाना देने के लिए। सिंपल सा फंडा है कि जो जाइगोट जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो न्यूट्रिशन के लिए इन प्लांट्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म की फैसिलिटी दे दी। ठीक है, इसीलिए
एंजियोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी हो रहा है और जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ओके, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और सिनगेमी से क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो फर्दर किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन किससे मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। ओके, अब बात आती है कि ओवरी और ओव्यूल का क्या हुआ। तो ये तो बात हो गई कि ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो इससे एंडोस्पर्म बन गया, सिनगेमी हुई तो इससे जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब जो ओवरी है, ओव्यूल है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हुए, तो ओवरी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ओवरी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्लैशी जो पार्ट होता है, यानी फ्रूट के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो किसका होता है, ओवरी का हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो जो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तब क्या होता है कि ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। किसके अंदर होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्म के अलावा किसी के अंदर नहीं मिलता। ओके, सो एंजियोस्पर्म के अंदर मिलने वाला फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेल्स का फ्यूजन जो है वो 2 बार हो रहा है, अलग अलग सेल से फ्यूजन हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसीलिए ऐसा फ्यूजन क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन हो रहा है 2 मेल गैमेट से। ओके, तो इस तरह का प्रोसेस क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, एक होता है सिनगेमी। ट्रिपल फ्यूजन जो है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और सिनगेमी से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, और जाइगोट जो है वो फर्दर किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। ओके, जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तब ओवरी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।